दोस्तों, आज की यह कहानी एक संत और चोर के बीच की है। दोस्तों, एक संत कैसे एक चोर को चोरी के रास्ते से उसे दूसरे मार्ग पर चलने का कोशिश करवाता है। आप इस कहानी को एक बार पूरा सुनेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी ग्वालियर शहर की है। ग्वालियर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक चोर रहता है। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक रात में वह चोर अपने घर से दूसरे गांव में चोरी करने के लिए निकलता है। जैसे ही वह चोर कुछ दूर चलता है, तब रास्ते में एक संत दिखाई देता है। दोस्तों, चोर ने संत को देखने के बाद वह छिपने का कोशिश करता है, लेकिन संत उस चोर को देख लेता है और संत फिर उसे बताता है कि तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो, तुम बाहर आओ। दोस्तों, चोर संत की बात सुनकर बाहर आता है। उसके बाद संत पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिपा। दोस्तों, इस पर वह आदमी बोलता है, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए निकला हूँ। इस पर संत बोलता है कि तुम चोरी क्यों करते हो, यह काम छोड़ दो, यह रास्ता गलत है। दोस्तों, इस पर वह चोर बोलता है, मेरे पिताजी भी चोरी करते थे और उनके साथ मैं भी जाया करता था। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं को सिखाया हुआ काम को कर रहा हूँ। और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं मैं जॉब कर सकता हूँ, और मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ। दोस्तों, इस पर संत बोलता है, चलो ठीक है, अगर तुम चोरी ही करना है, लेकिन मेरा एक बात ध्यान रखना, तुम कभी झूठ मत बोलना, तुम्हें आगे चलकर बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, इस पर वह चोर उस संत से पीछा छुड़ाने के चक्कर में सोच रहा था कब यह संत हमारे पास से हट जाए और मैं अपना काम करने के लिए आगे जाऊँ। यह सोचकर वह बोलता है, ठीक है, मैं आपके बात को मानता हूँ, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। इतना कहने के बाद संत अपने रास्ते पर चल देता है और चोर अपनी चोरी करने के लिए जहाँ निकला था उस रास्ते पर चल देता है। दोस्तों, उसके बाद चोर सोचता है, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं चोरी कैसे करूंगा, और अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरा चोरी पकड़ा जाएगा और मुझे कोई छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, इतना बात उसका दिमाग में चल रहा था। तभी कुछ दूर आगे चलने के बाद एक और उसे आदमी दिखाई देता है। जब वह आदमी इसे देखता है, वह आदमी को नॉर्मल नहीं था, वह उस गांव का सबसे बड़ा, सबसे राजा आदमी था। वह राजा रात में अपना भेष बदलकर गांव में देखने के लिए निकला था कि इस गांव में रात में औरतों को नहीं घूमता है, कोई चोर तो नहीं घूमता है, या किसी प्रकार का और कोई कार्रवाई तो नहीं होता है। वह भेष बदला हुआ था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। दोस्तों, जब वह चोर उस राजा को मिलता है और राजा उस चोर से पूछता है कि तुम कौन हो, तब वह चोर बोलता है, मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करने जा रहा हूँ। क्योंकि उसे पता था कि संत उसे बोला था कि तुम कभी झूठ मत बोलना, इसीलिए वह सच्चाई बता दिया। दोस्तों, लेकिन राजा को भरोसा नहीं होता है और वह उस चोर से बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो, तुम आखिर कौन हो, मुझे सच सच बताओ। इस पर वह चोर बोलता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक चोर हूँ, चोरी करने के लिए निकला हूँ। दोस्तों, इस पर राजा तो राजा ही होता है, राजा का दिमाग बहुत बड़ा था। वह सोचा क्यों नहीं इसका परीक्षा ले लिया जाए। वह राजा ने बोलता है कि चलो अच्छा हुआ, मैं भी एक चोर हूँ, लेकिन मैं नया चोर हूँ, मैं आज के पहले कभी चोरी नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आज से अपना दिमाग में लाया हूँ कि मुझे भी चोरी करना है, चलो हम भी तेरे साथ मिलकर चोरी करेंगे। दोस्तों, इस पर वह चोर सोचता है कि यह बिल्कुल सच बोल रहा है। तब वह बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ तुम भी चलो, हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे, और जो धन संपत्ति हम लोग चोरी करेंगे उसमें आधा आधा दोनों बंटवारा करेंगे। दोस्तों, इस पर राजा बोलता है कि ठीक है, चलो हम तेरे साथ रहते हैं। इस पर राजा बोलता है कि इस गांव में एक बहुत ही बड़ा महल है, उसमें चलो चोरी करते हैं। लेकिन जो चोर था वह बोलता है, इस इतना बड़ा महल में चोरी करना असंभव है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रूम होंगे, कौन सी दरवाज़ा कहाँ निकलता है, कौन से रूम में माल रखा होगा, सामान रखा होगा, जब तक पूरा पता नहीं होगा तब तक चोरी करना असंभव है। दोस्तों, इस पर वह राजा बोलता है कि मुझे इस घर का सारा कुछ पता है, क्योंकि पहले मैं इस घर में नौकर का काम करता था और मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। इस पर राजा हमसे नाराज हो गए थे और मुझे वहां से काम से निकाल दिए थे, और वहां से काम से निकालने के बाद मुझे अभी तक कोई नहीं काम मिला। तो दोस्तों, वह चोर बोलता है कि जब आपको सारा कुछ पता है तो चलो आज इसी महल में चोरी करते हैं और बहुत ज्यादा माल लेकर घर से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, इस पर राजा और चोर दोनों उस घर में जाता है, उस महल में जाता है। उसके बाद वह जो राजा भेष बदला हुआ था चोर को बताता है कि जैसे ही मेन गेट से एंट्री करोगे तो वहां से दो गेट होगा, एक दाहिने साइड जाता है और एक बाएं साइड जाता है। बाएं साइड के गेट में जब जाओगे तो उसके अंदर एक छोटा सा रूम है, उसी के अंदर राजा पूरा माल मटेरियल रखता है, पूरा पैसा रखता है, पूरा जेवरात, अपना पूरा धन संपत्ति ज्यादातर उसी रूम में रखता है। दोस्तों, उसके बताए अनुसार चोर अब बाएं वाले गेट पर जाता है, और जैसे ही उस गेट पर जाता है तो गोल सा चक्री आता है। जैसे ही वह गोल से चक्री को घुमाता है तब आगे का गेट खुल जाता है, जो उसके अंदर एक छोटा रूम रहता है। दोस्तों, जैसे ही चोर छोटे से रूम में जाता है तब देखता है कि उस रूम में काफी सारे बॉक्स रखे हुए हैं। वह चोर बॉक्स में जो ताला लगा हुआ है, ताला को तोड़ने का कोशिश करता है, क्योंकि बॉक्स बहुत बड़ा था, उठाना दो आदमी का बस का बात नहीं था। वह सोचता है अगर इस ताले को तोड़ दे तो इसमें का माल मटेरियल लेकर हम दोनों आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन तोड़ने का कोई भी सामान उसे नहीं मिलता है। तभी दाहिने तरफ एक रखा हुआ छोटा सा बॉक्स मिलता है और उसमें एक छोटा ताला लगा हुआ रहता है। दोस्तों, चोर वह कोशिश करता है ताला को तोड़ने का, वह ताला टूट जाता है।
जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स रहता है। दोस्तों वह चोर छोटा सा बॉक्स को खोलता है तो उसका आंख चकमका जाता है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर 5 हीरे रहता है। दोस्तों चोर जैसे ही हीरा को देखता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। वह 5 हीरा अपना पैकेट में लेता है और वहां से निकलने का कोशिश करता है। लेकिन वह मन ही मन ये सोचता है कि हम 2 चोर हैं और 5 हीरे हैं, तो कैसे बंटवारा करेंगे, एक को आधा आधा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह चोर वापस एक हीरा उसी बॉक्स में डाल देता है और 4 हीरे लेकर निकल जाता है। दोस्तों वह चोर 2 हीरा अपने जो राजा देश बदल कर आया था, जो बोल रहा था अपने आप को मैं चोर हूँ, 2 हीरे उसे देता है और 2 हीरा वह खुद लेता है और वहां से चला जाता है। बोलता है कि एक हीरा उसी बॉक्स में छोड़ दिए हैं। लेकिन राजा को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर हमारे साथ वो बेईमानी किया है, और 5वां हीरा वह लेकर चला गया है। दोस्तों जैसे ही वह चोर वहां से चला जाता है, राजा दूसरे साइड में चला जाता है ताकि उसे पता न चले कि मैं इस काम का और इस महल का मैं ही राजा हूँ। जब वह चोर वहां से काफी दूर चला जाता है तो राजा वापिस अपने उस महल में आ जाता है और आने के बाद सबसे पहले उसी बॉक्स को जाकर खोलता है और देखता है कि वहां पर एक हीरा उसी बॉक्स में रखा हुआ है। दोस्तों राजा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह कैसा चोर है कि बिल्कुल जो भी बात बोला है सारा सच्चाई बोला है। जो कि 5वां हीरा था, यह बोला था कि उसी में छोड़ दिया हूँ, सच्चाई में हीरा इसी में है। दोस्तों राजा जाकर अपने रूम में सो जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह किस प्रकार का चोर है। आज के डेट में ऐसा ऐसा चोर देखने को मिलता है कि भरोसा नहीं होगा। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है पूरा गांव में हल्ला मच जाता है कि महल में राजा के घर में चोरी हो गया है। मंत्री भी आता है। राजा मंत्री को आदेश देता है कि जाकर चेक करो कि क्या क्या चोरी हुआ है। दोस्तों मंत्री जैसे ही उस रूम में जाता है देखता है कि सारा बॉक्स बिल्कुल सही सलामत पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से एक बॉक्स खुला हुआ है जिसके अंदर एक छोटा और बॉक्स था और उसी बॉक्स में हीरा था। दोस्तों मंत्री जैसे ही उस छोटा सा बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि एक हीरा उसी के अंदर है और 4 हीरा गायब है, क्योंकि मंत्री को सारा कुछ पता होता है कि इसके अंदर टोटल 5 हीरा था। दोस्तों मंत्री आता है और राजा से बताता है कि राजा साहब इसके अंदर 5 हीरे थे और 5 के 5 गायब है। दोस्तों राजा को पता था कि एक हीरा उसी के अंदर है, लेकिन मंत्री का बात सुनकर वह राजा मुस्कुराता है। उसे पता चल जाता है कि एक हीरा इस मंत्री ने गायब कर दिया। दोस्तों फिर भी वह राजा मंत्री को बोलता है कि मंत्री पता करो कि किसने चोरी किया और उसे हमारे पास हाजिर करो। दोस्तों मंत्री चारों तरफ पता करने का कोशिश करता है। पूरा गांव वाले लग जाता है कि इस महल में किसकी हिम्मत हुई जो चोरी किया। दोस्तों आखिरकार वह चोर पकड़ा जाता है और चोर को मंत्री के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों वह चोर रात में उस राजा को मिला था, लेकिन राजा को जब उसके घर में आया चोर तो नहीं पहचान पाया कि मैं किसी के साथ चोरी किया हूँ। दोस्तों राजा उस चोर से पूछता है कि तुमने क्यों चोरी किया और पूरे 5 के 5 हीरा कहाँ है। इस पर वह जो चोर था वह बताता है कि हमारे पास टोटल 4 हीरे थे, जो 5वां हीरा था मैं इसी में छोड़ दिया था। वह रात की पूरी घटना बताता है और उस घटना के बारे में राजा को पहले से पता होता है। लेकिन जो मंत्री था वह चोर को काफी डांटता है और बोलता है कि तुम एक चोर हो, तुम्हारे बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तुम जरूर 5 का 5 हीरा लेकर गया है। दोस्तों इस पर चोर बोलता भी है कि हमारे साथ एक और चोर था जो कि 2 हीरा मैं उसे दिया हूँ और 2 हीरा मैं अपने लिया हूँ। राजा पूछता है कि वह दूसरा चोर कौन है, उसका नाम बताओ, वह कहाँ रहा था, उसे उठा कर लाओ। उस पर वह चोर बोलता भी है कि मैं उसे नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि वह रात में मुझे मिला था और मेरे साथ आ गया था, जो कि हम दोनों मिलकर चोरी किए थे। दोस्तों वह राजा उसकी सारी सच्चाई से पहले से वाकिफ था, लेकिन वह मंत्री को सबके सामने साबित करना चाह रहा था कि जो 5वां हीरा लिया है वह मंत्री ने लिया है। दोस्तों मंत्री उस चोर को काफी डांट रहा था ताकि वह साबित कर सके कि वह 5 हीरा चोर ने चोरी किया है। दोस्तों लेकिन राजा वहां पर बोलता है अपने मंत्री से, क्योंकि राजा को सारा कुछ पता था। वह बोलता है कि जो चोर बोल रहा है वह बिल्कुल सच बोल रहा है, इसके साथ जो दूसरा चोर था वह मैं था, मैं देश बदल कर बाहर निकला था और इसके साथ चोरी करने के लिए आया था। और मंत्री जो 5वां हीरा है वह तुम अपना पैकेट से निकालो, वह जरूर तेरे पैकेट में है। दोस्तों मंत्री राजा का बात सुनकर काफी थरथराने लगता है, काफी घबराने लगता है और आखिरकार मंत्री के पैकेट से राजा 5वां हीरा निकालता है। दोस्तों पूरे गांव वाले लोग वहां पर जुटे हुए थे। मंत्री को राजा ने सजा लगाता है और उसे मंत्री पद से बाहर निकालता है। दोस्तों पूरा गांव के सामने वह मंत्री का बेइज्जती होता है और जो चोर था उस चोर को राजा बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी का जरूरत है, आज से तुम हमारे घर में मंत्री का काम करोगे। दोस्तों इस पर वह चोर बोलता है कि ठीक है राजा साहब, आज से मैं आपके घर में मंत्री का काम करूंगा और आप भरोसा करें मैं किसी प्रकार का कोई चोरी नहीं करूंगा। दोस्तों इस पर वह राजा बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, क्योंकि जब रात में मिला था उस समय भी तुमने सच बोला और चोरी करने के बाद भी तुमने हमसे सच बोला। दोस्तों उस दिन के बाद वह चोर उस राजा के घर में मंत्री का काम करने लगता है। दोस्तों उसके बाद वह चोर को दिमाग में वह बात याद आता है, जो घर से चोरी करने के लिए निकला था तो रास्ता में जो संत मिला था वह उससे बोला था कि तुम कभी झूठ मत बोलना, आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। तब वह जाकर संत से मिलता है और संत के पांव पर गिर जाता है
और वह बोलता है कि आपके बताए हुए अनुसार हम कभी झूठ नहीं बोला और उसका परिणाम आज हमें मिल गया। आज हमें चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एक राजा के घर मंत्री का काम मिल गया। तो दोस्तों, एक मंत्री कैसे अपने राजा के घर में धोखा दिया। वह मंत्री जो 5वां हीरा था, वह लोभ के चक्कर में अपना नौकरी गवा दिया, और जो एक्चुअल जो था वह एक संत का बात माना, उसका आदेश को माना और चोरी का रास्ता छोड़ दिया और उसे मंत्री का पद का नौकरी मिल गया। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आप लोग को कैसी लगी आप एक कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी नई और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।